हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे हैं फेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस पढ़ रहे हैं। तो हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ना चालू किया और फिर उसमें सबसे पहले फीजिबिलिटी स्टडी की, फिर उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया और सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फ्रीज़ किया, SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। उसके बाद हमने ब्लूप्रिंट बनाया डिज़ाइन फेज़ में। अब हम डेवलपमेंट फेज़ में आ गए हैं। अब हम डेवलपमेंट फेज़ के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट फेज़ स्टार्ट ही तब होता है जब डिज़ाइन पूरी तरीके से बन जाता है और डेवलपमेंट फेज़ में कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करने लगते हैं। इस फेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोग्रामर या सिस्टम एनालिस्ट की होती है। यानी कि एक वो सिचुएशन, पुरानी सिचुएशन आपको याद होगी कि या मूवी में आपने देखा होगा, एक प्रोग्रामर बैठा होता है कंप्यूटर में, रात भर कॉफ़ी पी रहा होता है और प्रोग्राम बना रहा होता है। तो वो प्रोग्रामिंग फेज़ है बेसिकली, या डेवलपमेंट फेज़ है। इसमें प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट की होगी। और ये कब होगा? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि SDLC सीक्वेंशियल है। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी होगी, उसके बाद SRS डॉक्यूमेंट बनेगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनेगा, उसके बाद ब्लूप्रिंट बनेगा। ब्लूप्रिंट प्रोग्रामर को दिया जाएगा। अब प्रोग्रामर अपना कोडिंग स्टार्ट करेगा। तो इसमें जो की एक्टिविटी होंगी कोडिंग में, क्या होगी? कोड करना है और प्रोग्राम को डेवलप करना है। सिस्टम लेवल के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। जो सिस्टम तैयार हो रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर एक प्रोग्रामर चले जाए तो दूसरा प्रोग्रामर आए तो उसे पता हो किस लेवल तक काम हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जब कोडिंग और डेवलपिंग हो रही है प्रोग्राम की, तो उसकी कंटिन्यूसली टेस्टिंग और डिबगिंग हो रही होगी, उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही होगी। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, जो डेवलपर है या प्रोग्राम डेवलपर या सिस्टम एनालिस्ट जो है वो बैठा है, वो प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, उसके पास SRS डॉक्यूमेंट है, प्लान है और वो उसको बना रहा है। बनाते बनाते वो देख रहा है सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर उसको टेस्ट कर रहा है, फिर उसको डिबग कर रहा है कॉन्स्टेंटली और उसको प्रोग्राम को इम्प्रूव कर रहा है। उसके अलावा उसको डेटा जो पुराना प्रोग्राम का डेटा, एक प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि लीगेसी सिस्टम का डेटा नए सिस्टम में जा सके आराम से। उसके बाद उसको ट्रांजिशनल प्रोसीजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि ट्रांजिशन किस तरीके से होगा, सॉफ्टवेयर का ट्रांजिशन किस तरीके से होगा। उसके बाद सेलेक्टेड यूज़र की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी नए सिस्टम में। अगर वेंडर ने, अगर मान लिया सपोज कोई सॉफ्टवेयर सप्लाई किया है और कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सप्लाई किया, तो उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट क्यों करना पड़ेगा? ताकि जो फ्यूचर में मॉडिफिकेशंस हों। अगर मान लिया कोई प्रोग्राम अपडेट हो रहा है और फ्यूचर वर्जन मिल रहे हैं अपडेटेड, तो वो किस तरीके से वेंडर्स के कोड किस तरीके से अप्लाई किए जाएंगे। तो बेसिकली ये काम है डेवलपमेंट फेज़ में। डेवलपमेंट फेज़ में डेवलप होगा, कोड डेवलप होगा और आपका सिस्टम एनालिस्ट या प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो कोड को डेवलप कर रहा होगा, उसको टेस्ट कर रहा होगा, डिबग कर रहा होगा, उस प्रोग्राम के डेटा को कन्वर्ट कर रहा होगा लीगेसी सिस्टम से नए सिस्टम में। वो ट्रांजिशनल प्रोसीजर फॉर्मुलेट कर रहा होगा, ट्रेनिंग दे रहा होगा नई सिस्टम के लिए, यूज़र के लिए। अब हमारी स्टडी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं अच्छे प्रोग्राम के लिए। वो है सबसे पहले एक्यूरेसी, दूसरा रिलायबिलिटी, तीसरा रोबस्टनेस, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। हमारी स्टडी कहती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अच्छे प्रोग्राम के लिए। और सबसे पहले कहती है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब एक्यूरेसी का मतलब ये है कि प्रोग्राम को जो करना है वो करे और जो नहीं करना है वो ना करे। ये उसी तरीके से आ गया जैसे हमने पढ़ा था अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, एक सिक्के के दो पहलू। यानी कि कोई चीज़ जो अगर आपको एक्सेस अवेलेबल होनी चाहिए तो आराम से होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होनी तो नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो ईजिली होनी चाहिए, वो अवेलेबिलिटी है। इसी तरीके से एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी में मतलब ये है कि प्रोग्राम को जो करना चाहिए
वो करे, और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करे। What it is supposed to do, it should do. What it is not supposed to do, it shouldn't do. बल्कि कई बार क्या होता है कि जो करना है वो तो कर देता है, और जो नहीं करना है वो ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल के लिए और ऑडिटर्स के लिए। प्रोग्राम को कोई चीज़ का एक्सेस नहीं देना है, कई चीज़ें नहीं ब्लॉक करनी होती हैं प्रोग्राम को, तो वो ब्लॉक जरूर करे। जो कर रहा है वो तो करे, जो नहीं कर रहा है वो भी करे। उसको दे दिए, उसको जो पैरामीटर्स हैं ये नहीं होने देना, वो पैरामीटर्स फॉलो करे। और सेकंड पार्ट कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो हमारे अच्छे प्रोग्राम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग रिलायबल नहीं है। ह्यूमन बीइंग एक बार कोई चीज करता है तो दूसरी बार जरूरी नहीं वो उसी तरीके से करे, कंसिस्टेंटली करे। वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, चिढ़ जाता है, या उसमें बेईमानी आ जाती है, कई बार क्या है मर जाता है। रिलायबल नहीं है ह्यूमन बीइंग। तो मतलब रिलायबिलिटी का मतलब ये है कंसिस्टेंसी, जो वो कर रहा है वो करे। और कंसिस्टेंसी कैसी? रेगुलर, रिलायबली, कंटिन्यूसली करते जाए, वेयर टियर नहीं हो। रिलायबिलिटी टेकन फॉर ग्रांटेड हो कि हाँ ठीक है हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि पैरामीटर्स की पूरी सेटिंग कर लेते हो आप, डेटा ठीक तरीके से हार्ड कोड नहीं होता है, तो उससे क्या है प्रोग्राम का फेलियर हो जाता है कुछ समय बाद। तो जो डेटा जिसकी टेम्परेरी वैल्यू है उसको हार्ड कोड नहीं करना है आपको। अगर वो डेटा हार्ड कोड कर दिया गया है या पैरामीटर की सेटिंग सही नहीं है, तो कुछ समय बाद प्रोग्राम जो है फेल कर जाता है, रिलायबल नहीं रहता है। कई बार क्या होता है कि कोई सिस्टम खरीदते हो, कुछ समय बाद प्रोग्राम चलता है और फिर उसके बाद ऐसा लगता है प्रोग्राम बैठ गया। कई बार डेटा इस तरीके का हो जाता है कि प्रोग्राम उतने डेटा को नहीं संभाल पाता है। कई बार प्रोग्राम लूप्स में चले जाता है। तो रिलायबिलिटी का मतलब अगर मान लिया रिलायबल बंदा है, यानी कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो करेगा अपना काम, आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, वो रिलायबिलिटी है। इसके बाद रोबस्टनेस आती है। रोबस्टनेस का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो हर प्रोग्राम काम करता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में जो प्रोग्राम काम करे उसमें पता चल जाता है वो सही प्रोग्राम है, बुरा प्रोग्राम है। इसका मतलब जो रियल प्रोग्राम होगा उसमें प्रोग्रामर ने लीस्ट लाइकली सिचुएशन भी एंटिसिपेट कर रखी होंगी और उसके लिए सेफगार्ड बता रखा होगा, जिससे मिसहैप होगा ही नहीं। ये सारे कंसिडरेशन, सारे पॉसिबल इनपुट, सारे पॉसिबल आउटकम्स को एरर या एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रोसीजर्स भी कहा जाता है। यानी प्रोग्राम क्या होना चाहिए? प्रोग्राम सबसे पहले एक्यूरेट होना चाहिए। जो वो करे वो तो करे ही करे, जो उसे नहीं करना है वो ना करे। और सेकंड पार्ट चैलेंजिंग होता है। दूसरी बात रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि प्रोग्राम रिलायबल होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रोग्राम में, अगर उसको कर रहा है तो करते ही रह जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हार्ट में एक पेसमेकर लगा दिया गया, अब वो बीच में 2-4 घंटे के लिए बंद हो जाए या 5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो आप तो बिल्कुल गए। अगर मान लिया आजकल आर्टिफिशियल हार्ट की बात हो रही है, आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया गया और वो 1 मिनट के लिए बंद हो जाए, रिलायबिलिटी ख़त्म। रिलायबिलिटी मतलब एक बार हार्ट डाल दिया तो वो रिलायबल होना चाहिए, वो कहीं पर रुकना नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। एक पर्टिकुलर पीरियड हो कि 10 साल अगर उसका पीरियड है तो 20 साल उसका पीरियड है तो 20 साल बिल्कुल चलना चाहिए, उससे पहले बंद ही नहीं होना चाहिए। वो रिलायबिलिटी है। 20 साल बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ जाए या एक पीरियड हो 50 साल का पीरियड हो, उसमें किसी का 30 साल में हार्ट खराब हुआ, डाल दिया आपने, अब अगले 100 साल तक चलता रहेगा। आदमी मर भी गया तो भी उसे बंद करना पड़ेगा ओपन करके।
ये होती है रिलायबिलिटी, लॉन्ग टर्म पीरियड तक कंसिस्टेंटली चलता रहे, उस पर विश्वास किया जाए। और तीसरे है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस मतलब रोबस्ट प्रोग्राम है, हर सिचुएशन में काम करेगा, सारी पॉसिबिलिटी सोच ली गई है। एरर और एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रोसीजर्स कहते हैं इन्हें। उसके बाद एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कई प्रोग्राम जो है इनपुट वॉल्यूम बढ़ा दो तो वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर इनपुट वॉल्यूम बनाने से प्रोग्राम अफेक्टेड हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है, सर्कुलर लूप में आ गया, तो एफिशिएंसी नहीं है। उसके बाद यूजेबिलिटी होनी चाहिए, एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। यूजेबिलिटी, जो बेस्ट यूजेबिलिटी है वो कोशिश की जा रही है, वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, जिसमें हम बात कर सकते हैं प्रोग्राम से। वो तो अल्टीमेट है, वो हम रीच नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनरली क्या है, प्रोग्राम में यूजेबिलिटी होनी चाहिए। यूजेबिलिटी का मतलब यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और उसके अलावा रीडेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लिया कोई प्रोग्राम है, अगर मान लिया सपोज कोई प्रोग्राम है, अगर उसका प्रोग्रामर नहीं रहता है, कल की डेट में वो नौकरी छोड़ देता है या कहीं चले जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या किसी तरी वजह से अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो प्रोग्राम को मेंटेन करना बहुत इजी होना चाहिए। कई बार क्या है, कमांड लाइन आपने इंक्लूड की है, वो एक्सट्रीमली हेल्पफुल होती है। डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एसओपीज होनी चाहिए। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज प्रोग्राम है और उसे मेंटेन करना है, उस प्रोग्रामर को मेंटेन करना है जिसने उसे डेवलप नहीं किया है, तो उसे हमें मॉड्यूलर वे में डेवलप करना चाहिए। मॉड्यूलैरिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, हर मॉड्यूल का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। कोहेजन और कपलिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हाई कोहेजन होना चाहिए, लो कपलिंग होनी चाहिए। तो यानी अच्छा प्रोग्राम है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब जो प्रोग्राम को करना है वो तो करे ही करे, और जो नहीं करना है वो ना करे। सेकंड पार्ट बहुत चैलेंजिंग है। दूसरी बात है रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी आपके आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया, 20 सेकंड के लिए भी आर्टिफिशियल हार्ट रुकना नहीं चाहिए अगले 100 साल तक। आप 30 साल के हो तो उसको ये कंटिजेंसी लेनी चाहिए कि आदमी 130 साल तक जिंदा रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आदमी 100, 90, 100 तक रहेगा, तो वो इतना रिलायबल होना चाहिए कि अगर आउटलास्ट भी कर जाए आदमी, 110 भी जिंदा रह जाए, या अगर 30 साल का है आदमी है तो उसमें थोड़ा, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए, उसे वियर टेयर नहीं होनी चाहिए, और रोबस्टनेस होना चाहिए। रोबस्टनेस का मतलब ये है सारी सिचुएशन रोबस्ट होना चाहिए, सारी सिचुएशन अकाउंट फॉर कर ली गई है, कहीं पर वो रुकेगा नहीं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रोसेसेस हैं, एरर ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रोसेसेस हैं। एफिशिएंसी होनी चाहिए, अगर कितने ही आउटपुट इंक्रीज करो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यूजेबिलिटी होनी चाहिए, यानी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। रीडेबिलिटी होनी चाहिए, इजी टू मेंटेन होना चाहिए, मतलब अगर प्रोग्रामर चला गया तो भी मेंटेन किया जा सके। कमेंट लाइंस यूज़फुल होती हैं ऐसे केस में। मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर मॉड्यूलर वे में आपको डेवलप करना चाहिए, यानी कि अगर मान लिया सपोज जिस प्रोग्रामर ने उसे डेवलप किया वो मेंटेन नहीं करेगा तो उसे मॉड्यूलर होना चाहिए। मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो यानी कि एक अच्छे प्रोग्राम के लिए एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। एक्यूरेसी, जो उसे करना है वो करे, जो नहीं करना है वो ना करे। जो नहीं करना है वो ना करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करना है वो तो करे ही करे। ये दो सिक्के हैं। रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग हाईली अनरिलायबल है। रोबस्टनेस है, सारी सिचुएशन सोची वाली होनी चाहिए। एफिशिएंसी होनी चाहिए, इनपुट कितना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यूजेबिलिटी होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए।
रीडेबिलिटी होनी चाहिए और मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। तो यानी कि डेवलपमेंट फेज़ जो है, डेवलपमेंट फेज़ में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा या प्रोग्रामर कह सकते हैं या सिस्टम एनालिस्ट होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो एक प्रोग्राम डेवलप करेगा, एक अच्छा प्रोग्राम डेवलप करेगा। और अच्छा प्रोग्राम कैसा डेवलप करेगा? जिसमें एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। और इस फेज़ में किया जाएगा, कोडिंग और डेवलप किया जाएगा प्रोग्राम को, सिस्टम लेवल डॉक्यूमेंटेशन किए जाएंगे, टेस्टिंग और डिबगिंग की जाएगी। प्रोग्राम जो लीगेसी सिस्टम है, बाप दादाओं के जो सिस्टम चले आ रहे हैं, लीगेसी सिस्टम्स, पुराने जो सिस्टम्स हैं, जो क्षेत्रीय सिस्टम्स हैं, उसका डेटा कन्वर्जन हो सके, ट्रांजिशन हो सके, ट्रेनिंग हो सके यूज़र की। और अगर कोई वेंडर ने दिया तो उसके अपग्रेड्स बाद में इस प्रोग्राम के साथ पैचअप हो सके। ये सब डेवलपमेंट फेज़ में। और ये इसका थोड़ी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि SDLC क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं। सीक्वेंशियल स्टेप्स एक बड़ा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए किए गए हैं। जब भी आप इसको सोचोगे कि SDLC जहाँ लग रही है वहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम है, एक बड़ी प्रोग्राम प्रोसेसेस हैं, छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, एक बड़ी प्रोग्राम प्रोसेसेस हैं और उससे ये प्रोग्राम डेवलप हो रहा है। तो ये प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी। यानी कि जो इन्फोसिस जैसी कंपनी यूज़र मैनेजमेंट के पास जाएगी और कहेगी भैया हमें आपका प्रोग्राम बनाना है, ये प्रपोजल है। मैनेजमेंट के भैया यूज़र मैनेजमेंट उसे बुलाएगा कि आ जाओ भाई हमारे पास, हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है। वो कहेगा ठीक है ऐसा प्रोग्राम बनाना है, फिजिबिलिटी स्टडी होगी, कॉस्ट बताई जाएगी अप्रॉक्सीमेट, और फाइनल गो हेड ले ली जाएगी यूज़र मैनेजमेंट से। यूज़र मैनेजमेंट कहेगा जी ठीक है अब काम करना चालू कर दो, काम करना चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो फिजिबिलिटी स्टडी हुई उसमें स्कोप तो डिसाइड हो गया, ऑब्जेक्ट तो डिसाइड हो गया है, लेकिन प्रिसाइजली क्या होगा वो डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि उतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 10 जगह कंपनी इन्फोसिस या विप्रो जैसी कंपनी जाएगी तो बड़ी मुश्किल से एक जगह उसको सॉफ्टवेयर बनाने का गो हेड मिलेगा। तो फिजिबिलिटी में सारी मेहनत नहीं करते हैं वो, जो सिस्टम को लास्ट लेवल तक स्पेसिफाई करने के लिए जैसे ही प्रोजेक्ट मिलता है तो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जाती है। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों प्रोसेस मर्ज नहीं है, ये स्प्लिट है। क्यों स्प्लिट है? उसका प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि फिजिबिलिटी स्टडी के टाइम पर हमें बिजनेस नहीं मिला था, तो उतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है वहाँ पर? इट्स अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जो काम मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। जब काम मिल गया उसके बाद सीरियसनेस आनी ज़रूरी है। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाई जाएगी, उसमें SRS डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, यूज़र को बताया जाएगा भैया ये तेरा डॉक्यूमेंट है, ये तेरी रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट हमने मैप कर दी है लास्ट लेवल तक, उससे साइन ले लिए जाएंगे। ऑब्जेक्ट हो गया आपका डिसाइड पहले स्टेप पे, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी में सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिसाइड हो गई। दूसरे स्टेप में इसको लेकर प्रोग्रामर जाएगा, बैठेगा, इसको लेकर जो भी बंदा है, रिलेवेंट बंदा है, वो जाएगा सिस्टम की डिज़ाइन तैयार करना स्टार्ट करेगा, यानी ब्लूप्रिंट तैयार करना स्टार्ट करेगा। ब्लूप्रिंट तैयार कर देगा एक बार तो वो उस ब्लूप्रिंट शेयर करेगा यूज़र मैनेजमेंट के साथ और डेवलपर के साथ। यूज़र मैनेजमेंट ओके देगा, डेवलपर डेवलप करना चालू कर देगा। डेवलपर एक गुड अच्छा प्रोग्राम डेवलप करने की कोशिश करेगा जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहली एक्यूरेसी, यानी कि जो करना है प्रोग्राम को वो करे, जो ना करना है नहीं करे। रिलायबिलिटी, यानी प्रोग्राम रिलायबल हो बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग अनरिलायबल है। और रोबस्ट हो, यानी कि सारी सिचुएशन पता हो। एफिशिएंट हो, सारी सिचुएशन पता हो का मतलब ये है कि जो सिचुएशन लीस्ट लाइकली है वो भी उस प्रोग्राम में हो। एफिशिएंट हो, यानी कि इनपुट वॉल्यूम जो है बढ़ा भी दिया है तो भी प्रोग्राम काम करे। यूजेबिलिटी हो, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी हो। ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। ऐसा प्रोग्राम तैयार करने के लिए कोडिंग और कौन से फेज़ में किया जाएगा? डेवलपमेंट फेज़ में किया जाएगा।
डेवलपमेंट फेज़ में कोडिंग और डेवलप करेंगे हम प्रोग्राम को, उसको टेस्ट करेंगे और डिबग करेंगे। उसके बाद लीगेसी सिस्टम का डेटा कन्वर्ट करेंगे, प्रोसीजर्स बनाएंगे जिससे कि ट्रांजिशन हो सॉफ्टवेयर का, और उसके बाद यूज़र की ट्रेनिंग करेंगे। और वेंडर ने अगर कोई प्रोग्राम सप्लाई किया है, अगर मान लिया वेंडर से कोई प्रोग्राम खरीदा है, तो हमारे जो प्रोग्राम डेवलप हो रहा है उसके साथ उसके अपग्रेड्स पैचअप हो सकें, इस तरह का प्रोविज़न बनाने की कोशिश करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग मेथड्स और टेक्निक्स, कि प्रोग्रामिंग की मेथड्स या टेक्निक क्या होंगी। थैंक्स।